बीती रात की छाया धीरू की आंख खुली तो उसका शरीर पसीने में डूबा था, लेकिन मन में एक अजीब सी ताजगी थी, जैसे किसी ने उसे भस्म से नया जीवन दिया हो। पर तभी घर के बाहर शोर मचा। चंपा बेहोश हो गई, नाक से खून बह रहा है। धीरू भागा और देखा कि चंपा उसकी ओर देख रही थी, पर उसकी आंखों में डर था, प्रेम नहीं। यक्षिणी का आदेश अब चाहिए। मानव रक्त रात को धीरू अकेला था, पर अचानक हवा ठंडी होने लगी, आग बुझने लगी और वह फिर प्रकट हुई यक्षिणी। उसकी आवाज अब कोमल नहीं थी, गहरी और डरावनी थी। तू मेरा हो गया, अब अगली सीढ़ी चढ़। अब मुझे बलि चाहिए, जिंदा इंसान की बलि। धीरू कांप गया। कौन? जो तुझे सबसे ज्यादा प्रिय हो, या फिर जिसे तुझसे सबसे ज्यादा प्रेम हो? धीरू के दिमाग में दो चेहरे आए। एक, चंपा जिसे अब वो पहली बार देख रहा था एक स्त्री के रूप में। दो, नरपत, उसका सबसे पुराना मित्र, जिसने साधना में कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। दो सपने, एक प्रेम, एक बलिदान। उस रात दो सपने आए। एक, चंपा सफेद साड़ी में जलते श्मशान के बीच खड़ी थी और कह रही थी, तू मुझे क्यों नहीं बचाता धीरू? दो, नरपत एक विशाल काले पेड़ से उल्टा लटका हुआ चीखते हुए बोल रहा था, तूने जो चुना वही अब तेरी आत्मा खा जाएगा। यक्षिणी का चेतावनी, अगर 7 दिन में बलि नहीं दी गई, तेरा शरीर मुझसे अलग हो जाएगा, पर आत्मा मेरी रहेगी और तुझे मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। धीरू का द्वंद्व। अब धीरू एक चौराहे पर था। क्या वह प्रेम को बलिदान करके शक्ति की ओर बढ़े, या यक्षिणी की साधना छोड़कर साधारण जीवन जिए? पर क्या यह साधारण जीवन अब उसके लिए संभव है? पिछली रात का भार धीरू के चेहरे पर अजीब सी शांति थी, लेकिन दिल में युद्ध चल रहा था। यक्षिणी का आदेश साफ था, अब बलि चाहिए जिंदा इंसान की, वरना तू खुद खो जाएगा। उसका शरीर अब साधारण नहीं था, भोजन कम करता, पर दिन ब दिन शक्तिशाली होता जा रहा था। कभी कभी उसकी आंखें खुद ब खुद लाल हो जाती थी और रात में उसके आसपास कुत्ते भौंकते रहते, जैसे कोई अनदेखी शक्ति मंडरा रही हो। धीरू की सोच, किसे चढ़ाऊं बलि? धीरू दिन भर छुपकर सोचता रहा, किसे बलिदान करूं? एक, चंपा, जिसकी आंखों में अब एक अजीब मोह बन गया था। वो उसके पास खींची चली आती थी, उसके छूते ही सिहर उठती थी। दो, नरपत, उसका सबसे करीबी दोस्त, जिसने बचपन से हर गलती में साथ दिया और साधना के पहले 2 चरणों में भी मदद की थी। पर यक्षिणी ने स्पष्ट कहा था, जिसे तू सबसे प्रिय माने वही बलि बने, तभी साधना पूर्ण होगी। नरपत से अंतिम मुलाकात। धीरू ने नरपत को बुलाया, चल मेरे साथ रात को, साधना के लिए एक आखिरी यंत्र बनाना है। नरपत बिना सवाल किए तैयार हो गया। उसकी आंखों में चमक थी। भाई, तुझे सिद्धि मिल रही है, अब तेरे जैसा कोई नहीं होगा गांव में। धीरू के दिल में चुभन थी, पर चेहरा शांत। श्मशान में तीसरा यंत्र। उस रात कालवन श्मशान में यंत्र नया था, काले रंग से बनी त्रिकोण रचना और बीच में एक लकड़ी का आसन, जिस पर नरपत को बैठाया गया। बस थोड़ी देर बैठ, मैं अंतिम मंत्र पढ़ूंगा। धीरू ने आंखें मूंद ली और जाप शुरू किया। क्लीन रखते ह्रीं मम प्रियं हसति यक्षिण्य स्वाहा, क्लीन रखते ह्रीं मम प्रियं हसति यक्षिण्य स्वाहा। जैसे जैसे मंत्र तेज हुआ, यंत्र की रेखाएं जलने लगी, हवा भारी हो गई और अचानक यक्षिणी प्रकट हुई। यक्षिणी का रूप क्रोध में आग, इस बार उसका रूप भयानक था। आंखें जल रही थीं, सिर से धुआं निकल रहा था और उसके नाखूनों से लहू टपक रहा था। क्या तू सच्चा साधक है? क्या तू त्याग सकता है मित्र को, या सिर्फ शक्ति का लालच है? धीरू के हाथ कांपने लगे। नरपत अब भी मंत्र में आंखें बंद किए बैठा था। पहला खून विश्वास का अंत। यक्षिणी ने धीरू को आदेश दिया, तू ही उसे चाकू से चीर, तभी पूर्ण होगा तेरा मिलन मुझसे। धीरू ने कांपते हुए हाथ में लोहे का त्रिशूल जैसा चाकू उठाया। नरपत की पीठ पीछे से देखी, उसके होंठों पर मुस्कान थी। वो अभी भी विश्वास कर रहा था। एक पल की चुप्पी, फिर छच छच, त्रिशूल सीधा पीठ में धंसा और नरपत की चीखों से श्मशान कांप उठा। धीरू की आंखों से आंसू बहे, पर खून के छींटे यंत्र पर पड़ते ही यंत्र जल उठा। बलिदान पूर्ण। यक्षिणी का मिलन। यक्षिणी मुस्कुराई, अब वो पहले से ज्यादा सुंदर और सजीव लग रही थी। अब तू मेरा है और मैं तेरी राक्षसी पत्नी। वो झुकी और धीरू को चूम लिया। उस चुंबन से धीरू का शरीर थरथराया, पर अब दर्द नहीं था, सिर्फ भस्म, शक्ति और वासना। चंपा का अंत। दूर गांव में चंपा की मां चिल्लाई, चंपा, उसके कान से खून बह रहा है और उसकी आंखें सफेद हो गई हैं। यक्षिणी की हंसी श्मशान से निकलकर हवा में गूंज रही थी। पहले का दृश्य, रक्त से बना यंत्र। नरपत की बलि पूर्ण होने के बाद श्मशान में कुछ पल पूरी तरह शांत हो गए थे। अंधेरे में सिर्फ यक्षिणी की सांसें और धीरू के दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। उसके शरीर पर अब एक अदृश्य कवच जैसा आभास होने लगा था, मानो कोई अद्भुत शक्ति उसे घेरे हुए थी। यक्षिणी की चेतावनी। यक्षिणी ने नरपत की लाश को घसीटा और आग में डालते हुए बोली, अब तू सिर्फ मेरा नहीं रहा, तू खुद एक शक्ति बन चुका है। लेकिन याद रख, अगर किसी और स्त्री की छाया तुझ पर आई तो वो या तो तेरी होगी या राख। उसकी आंखों में जलती हुई आग थी और वो धीरू के ललाट पर रक्त से एक त्रिशूल का निशान बनाकर गायब हो गई। अगली सुबह गांव में चमत्कार। गांव में अगली सुबह खबर फैली, धीरू ने चंपा को मरणासन्न अवस्था से जीवित कर दिया। चंपा, जो रात को अजीब हालत में बेहोश थी, सुबह होते ही उठ गई। उसके शरीर पर कोई निशान नहीं, पर आंखों में सिर्फ धीरू का चेहरा था। गांव वाले चौंक गए, अब धीरू कोई साधारण इंसान नहीं था। मंदिर में पहली परछाई। गांव का पुजारी शास्त्री नयनदास धीरू को बुलाता है, बेटा, कुछ तो है तेरे साथ, ये काम ईश्वर का नहीं लग रहा, कहीं तू किसी अघोरी या तांत्रिक के जाल में तो नहीं फंसा? धीरू बस मुस्कुराता है, ईश्वर नहीं, पर एक शक्ति है जो मेरी रक्षा करती है, और अब मैं भी किसी को जवाब देने वाला नहीं। शास्त्री घबरा गया। उसने देखा कि मंदिर के दीपक बिना हवा के खुद ब खुद बुझ गए। खोज। पहला चमत्कार।
गांव की लड़की पर वश धीरू अब रोज एक अलग चमक के साथ घूमता था। उसके आसपास लोग खींचने लगे, खासकर एक नई विधवा रूपा, जो कुछ दिन पहले ही गांव लौटी थी। वो हर रोज मंदिर आती थी, पर अब धीरू के दर्शन के बिना लौटती नहीं थी। यक्षिणी की चेतावनी उसे याद थी, फिर भी धीरू को रूपा में किसी और जन्म का आकर्षण महसूस होने लगा। रूपा ने एक दिन कहा, धीरू, तुझसे मिलकर लगता है जैसे मैं पूरी हो गई हूं। यक्षिणी की प्रकट चेतावनी उस रात जब धीरू और रूपा मंदिर के पीछे अकेले मिले तो धीरू के गले में लाल निशान बनने लगे, जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। रूपा डर गई और भागी, और तभी श्मशान से हवा उठी और यक्षिणी की गूंजती हुई आवाज, तेरी वासना अब तुझे खा जाएगी, मैंने तुझे रचाया है, मिटाना भी आता है। धीरू घुटनों पर गिर गया, उसके नाखून काले होने लग, आंखें सुर्ख हो गई। अगली सुबह रूपा गायब, गांव में खबर आई, रूपा रात से लापता है। धीरू कुछ नहीं बोला, पर उसे याद था उसने खुद उसे नहीं मारा, लेकिन यक्षिणी ने शायद उसे छीन लिया। यक्षिणी का इशारा एक पुराने पीपल के पेड़ पर रूपा की लाल साड़ी टंगी थी और उसके नीचे रक्त से लिखा था, प्रेम सिर्फ मेरी सीमा में जीवित रहेगा, अब अगला बलिदान तेरी प्यास बढ़ाए। पहले का दृश्य यक्षिणी की ईर्ष्या, रूपा की लाश नहीं मिली, लेकिन उसकी लाल साड़ी और खून के निशान पेड़ पर झूलते रहे। धीरू गांव के लोगों से छिपता छिपाता एक टूटी झोपड़ी में जा छुपा, पर मन में सवाल उभर रहा था, क्या मैं अब इंसान हूं या कोई डरावना प्राणी? और फिर हुआ कुछ ऐसा जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया और धीरू को यूट्यूबर बना दिया। धीरू और उसका यूट्यूब चैनल, भयानक कहानियां। एक रात जब धीरू श्मशान में बैठा अपने त्रिशूल से हड्डियां घिस रहा था, तभी हवा में एक मोबाइल गिरा, शायद रूपा का मोबाइल, जो अब यक्षिणी के श्राप के कारण धीरू का हो गया था। मोबाइल चालू हुआ और स्क्रीन पर था यूट्यूब शॉर्ट्स, ट्रेंडिंग टॉपिक, यक्षिणी स्टोरीज, व्यूज 5 एम। धीरू की आंखों में चमक आई, अब तो मैं भी यूट्यूबर बनूंगा, लेकिन डरावना वाला। पहला वीडियो रिकॉर्ड, श्मशान में आग जलाकर, त्रिशूल सीधा खड़ा कर, मोबाइल को खोपड़ी पर टिकाकर धीरू ने वीडियो चालू किया। राम राम भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं भयानक कहानियां विद धीरू सिंह। आज की कहानी, कैसे एक यक्षिणी ने मेरी प्रेमिका को खा लिया और मुझे इन्फ्लुएंसर बना दिया। अगर तुम भी भूतों से डरते हो तो डर को लाइक करो, भूत को कमेंट करो और यक्षिणी से बचने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर डालो भाई। पीछे से लाश जल रही थी, एक कबूतर उल्टा उड़ता हुआ निकल गया और वीडियो पर आया 1.2 M व्यूज इन 2 आवर्स। गांव में डर और धीरू की वायरल छवि। अब धीरू श्मशान में डर नहीं फैला रहा था, बल्कि वीडियो बना बनाकर लोगों को डरा रहा था और खुद वायरल हो रहा था। मंदिर के पुजारी ने कहा, यह लड़का साधक नहीं, अब तो इन्फ्लुएंसर हो गया है। गांव के लोग कहते, धीरू की कहानी देखो भाई, सुनते ही नींद नहीं आती। यक्षिणी की अगली चेतावनी, अब मजाक बंद कर। रात को जब धीरू ने पार्ट 2 वीडियो रिकॉर्ड करने की सोची तो यक्षिणी फिर आई, लेकिन गुस्से में, तू मेरी साधना को मजाक बना रहा है, सब्सक्राइबर से आत्मा नहीं मिलती, बलि से मिलती है। धीरू बोला, मम्मी कसम, मैं तो बस ट्रेंड पकड़ रहा था। यक्षिणी चीखी, आग की लपटों में उसका मोबाइल जल गया, लेकिन धीरू का आत्मविश्वास अब राक्षसी हो चुका था। अगर तू मेरा मोबाइल जला सकती है तो मैं नए मोबाइल से शॉर्ट्स बना सकता हूं, क्योंकि डर अब सिर्फ साधना से नहीं, एडिटिंग जावन हॉरर से भी फैलता है। धीरू सिंह ने यक्षिणी साधना की एक कठिन और रहस्यमयी प्रक्रिया शुरू कर दी थी। रूपा की मृत्यु ने उसे भीतर तक झकझोर दिया, लेकिन अब पीछे हटना नामुमकिन था। यक्षिणी अब उसे अपने मायावी मोहपाश में बांध चुकी थी। वो अब हर रात एक नई अलौकिक अनुभूति से गुजरता था और हर दिन उसकी आंखों के नीचे काले घेरे और आत्मा के भीतर डर का अंधेरा गहराता जा रहा था। चढ़ती साधना और रक्त की पहली मांग अमावस्या की रात थी। पूरा डांडिली गांव अपने अपने घरों में दुबक गया था। हवा में कुछ था, एक सड़ता हुआ रक्त भरा गंध, मानो मिट्टी ने भी किसी बलि की पुकार सुन ली हो। धीरू अब साधक बन चुका था। उसने पीपल के नीचे एक त्रिकोण आकृति बनाई, उसमें 3 दिशाओं से शव की भस्म, एक काले बकरे का रक्त और अंत में उसकी अपनी एक बूंद खून मिलाया। जैसे ही खून की बूंद जमीन पर गिरी, जमीन कांप उठी, मंत्र अपने आप गूंजने लगे और वातावरण में एक फुसफुसाहट भर गई। साधक ने अब पहला द्वार खोल दिया है, पर द्वार के उस पार जो है वो केवल तुझे नहीं, तेरी आत्मा को भी निगल जाएगा। रक्त मांगने वाली परछाई। तभी पीपल के तने से एक काली लहराती परछाई बाहर निकली। उसके कोई पैर नहीं थे, बस 2 जलती हुई आंखें और एक स्याह आभा थी। वो बोली, धीरू सिंह, तुझे बलि देनी होगी, मांस, हड्डी और आत्मा की गंध चाहिए मुझे। ये साधना अब खेल नहीं। धीरू डर से कांप गया। उसने कांपते स्वर में पूछा, किसकी बलि, जानवर की या इंसान की? परछाई हंसी और बोली, बलि उसी की होगी जो तुझसे प्रेम करता है या तुझसे डरता है। गांव का पहला निशाना अगले ही दिन। गांव का हरिदास लोहार गायब हो गया। उसका घर खुला था, खून के छींटे चौखट तक फैले थे और एक शब्द दीवार पर उकेरा गया था, प्रथम अर्पण। पूर्ण गांव वालों ने कहा, यह भूत प्रेत नहीं, कोई साधना है, यही वहम है जो गांव को नर्क बना देगा। धीरू जानता था हरिदास की मौत उसकी साधना की पहली मांग थी। यक्षिणी की झलक अब स्पष्ट और भयानक। रात के तीसरे प्रहर में जब धीरू अगला मंत्र जाप कर रहा था, तभी सामने खड़ी हुई वही यक्षिणी। इस बार वह धुएं सी नहीं, बल्कि पूरी रूप में एक जलती हुई आंखों वाली आधी नग्न, राख और खून में लिपटी औरत की तरह प्रकट हुई। उसके लंबे उलझे बालों में सांप रेंग रहे थे, उसके होंठ लाल, लेकिन आंखें खाली थी। वो बोली, अब तू मेरा है धीरू, अब तेरा कोई अपना नहीं, बस मैं और तू। धीरू की चेतना में उथल पुथल। धीरू के मस्तिष्क में तेज घंटियों जैसी आवाजें गूंजने लगी। वो चीखा, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसका शरीर अकड़ने लगा और वो जमीन पर गिर पड़ा बेहोश, लेकिन उसके माथे पर एक त्रिशूलनुमा लाल चिन्ह उभर आया था। धीरू की चेतना अब यक्षिणी से जुड़ चुकी है। उसके सपनों में अब यक्षिणी बात करती है, आदेश देती है और अगली बलि शायद कोई अपना होगा। रात के तीसरे पहर धीरू के कमरे में कोई खिड़की नहीं खुली थी, लेकिन फिर भी हवा अंदर सरसराने लगी। धीरे धीरे तापमान गिरता गया।
मोमबत्तियां खुद ब खुद बुझने लगी। धीरू गहरी नींद में था, पर उस नींद में वो एक नरक सरीखे स्वप्नलोक में पहुंच गया। स्वप्न में मिला यक्षिणी का संसार उसने देखा। चारों ओर जलता हुआ श्मशान, जली हुई लाशों की राख हवा में उड़ रही थी और मध्य में एक सोने की चौकी पर बैठी यक्षिणी, जिसका रूप इस बार और भी मोहक था, पर उसकी आंखों में एक ऐसी क्रूरता थी जो आत्मा तक को चीर सकती थी। स्वागत है साधक, उसकी आवाज गूंजी। अब ये स्वप्न नहीं, ये तेरा नया वास्तविक संसार है। आत्मा का सौदा। धीरू आगे बढ़ा। उसके पैर थरथरा रहे थे, पर यक्षिणी की दृष्टि उसे खींच रही थी। उसने पूछा कांपती आवाज में, मैंने एक बलि दी, अब क्या? यक्षिणी हंसी। एक बलि से क्या होता है साधक? मैं तुझे सिद्धियां दूंगी, सौंदर्य, धन, स्त्रियां, और उसकी कीमत भी देनी होगी। अब तू अपने सपनों में नहीं, मेरे लोक में जिएगा, जहां समय नहीं, केवल आज्ञा और आज्ञाकारिता है। आत्मा जल उठी। अचानक धीरू के शरीर से एक पारदर्शी आभा निकली। वो उसकी आत्मा थी, कांपती, डरी हुई। यक्षिणी ने कहा, अब यह आत्मा मेरी होगी जब तक तू अंतिम बलि नहीं देता। हर पूर्णिमा पर एक नया जीवन अर्पित कर, नहीं तो यह आत्मा सड़ती रहेगी। धीरू ने देखा उसकी आत्मा को लोहे की जंजीरों से बांध दिया गया और वह जलने लगी। माँ, पिता, रूपा की चीखें उसमें से निकलने लगी। जागरण। सुबह होते ही धीरू की आंखें खुली। शरीर पसीने से भीगा हुआ। कमरे की दीवारों पर राख के हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने बाहर से अंदर आने की कोशिश की हो। बिस्तर के बगल में एक सूखा लाल फूल रखा था जो इस दुनिया का नहीं लग रहा था। अगली बलि की पुकार। अब धीरू समझ चुका था, यह साधना सिर्फ शक्तियां देने वाली नहीं, बल्कि आत्मा को धीरे धीरे निगलने वाली प्रक्रिया है। और अगली पूर्णिमा महज 6 दिन दूर थी। मुझे तय करना होगा, इसे अर्पण करूं, और क्या मैं सच में अब साधक नहीं, शिकारियों का औजार बन चुका हूं? गांव में, हलचल गांव में लोग अब कानाफूसी करने लगे थे। हरिदास की लाश नहीं मिली, बकरियां मरने लगी थी, और मंदिर का पंडित रात को चिल्ला उठा था, यहां कुछ पिशाच आ चुका है, कोई साधना चल रही है, कोई रक्त मांग रहा है। अंत में धीरू अपने कमरे में अकेला बैठा था। हाथ में वही सूखा लाल फूल था। फूल से निकली गंध धीरे धीरे उसकी सांसों को नशे की तरह भर रही थी। उसने आंखें बंद की और यक्षिणी की आवाज फिर आई, अगली बल तेरे और मेरे बीच का बंधन मजबूत करेगी, तू तैयार है? धीरू सिंह की सांसें रुक गईं। वो वहीं जमीन पर गिर पड़ा और यक्षिणी ने धीरे से कहा, अभी तो खेल शुरू हुआ है, पार्ट 2 खत्म हुआ, लेकिन रहस्य अभी बाकी है। क्या धीरू की आत्मा यक्षिणी के कब्जे में चली गई या कोई और भयानक मोड़ आने वाला है? जानने के लिए देखिए पार्ट 3, जल्द ही आ रहा है। अगर दिल दहला देने वाली कहानियां पसंद है तो भयानक कहानियन को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट जरूर करो।